जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं। और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं, 4 और 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। Planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And और बाबा ट्रंप जो है इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। ताजा क्लेम इनका यह है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। क्या मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप जानबूझकर बार-बार भारत पाक सीजफायर का जिक्र करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अब भी चुप रहेगी? 5 मार गिराए थे तो ये नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी। तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। संघर्ष में 5 फाइटर जेट गिराए गए, लेकिन किसके? और ट्रंप बार-बार भारत पाक के टकराव की बातें क्यों करते रहते हैं? एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे हलचल मच गई है। ट्रंप का कहना है कि भारत पाक टकराव के दौरान 5 फाइटर जेट मार गिराए गए थे। उन्होंने ये बात व्हाइट हाउस में एक प्राइवेट डिनर के दौरान कही, लेकिन ये नहीं बताया कि वो जेट भारत के थे या पाकिस्तान। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ होता तो अमेरिका व्यापार नहीं करता। किसने कहा था कि हमने 5 जहाज गिराए हैं? पाकिस्तान ने कहा था। इवन के 7 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था, बल्कि रात को ही मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो चुकी थी। ज़राए के मुताबिक, यानी सिक्योरिटी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि एक जहाज़ गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यानी 5 जहाज़ हमने उसी रात कन्फर्म कर दिए थे। फिर छठा बाद में अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया था 60। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही 60 बताया था। अब ट्रंप जब तस्दीक कर रहा है 5, आपको क्या लगता है कि ट्रंप ने वैसी हवा में बात छोड़ी होगी? क्या उसके पास जितनी उनकी सैटेलाइट दुनिया में घूम रही हैं, उन्हें नहीं पता होगा कि किसके जहाज़ गिरे हैं और कितने जहाज़ गिरे हैं? और अब ट्रंप जब तुम्हें लताड़ रहा है, लतरोड़ कर रहा है तुम्हारी, तो तुम्हारी चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही, और बीच में तुम इसे डाइवर्ट करने के लिए ये चुल छोड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ट्रंप ने नाम नहीं लिया कि भारत के गिरे हैं, वो पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तुमने खुद कभी ये दावा नहीं किया, तुम्हारी आर्मी ने दावा नहीं किया, एयरफोर्स ने दावा नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे गोबर आर्य और जीडी बख्शी तो खैर 14 जहाज़ कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के 14 जहाज़ गिराए हैं। कुछ उड़ रहे थे, कुछ हमने हैंगर्स में गिराए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना सीरियस बंदा है। बहरहाल ये सुनिएगा, आपको ज़रूर तस्कीन मिलेगी, तसल्ली मिलेगी कि अब भारतीय अपनी औकात में आते दिखाई दे रहे हैं कि ट्रंप जैसी शख्सियत जिसके पास पूरी दुनिया की सैटेलाइट्स का एक्सेस है, वो क्या कुछ कह रहा है और उस पर भारतीयों का रोना धोना क्या है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत है। में शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले ट्रंप ने कही है। क्या इसमें भी ट्रंप की कोई चाल है? क्या मोदी को फंसाने के लिए ट्रंप जानबूझकर बार-बार भारत पाक सीजफायर का जिक्र करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार अब भी चुप रहेगी? planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनके हस्तक्षेप से ही दक्षिण एशिया के 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच गहराता टकराव रोका जा सका था। ट्रंप ने कहा कि भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि हालात इतने भयावह हो गए थे कि करीब 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस हैं। आज फिर एक खबर बाबा ट्रंप से जुड़ी हुई, और बाबा ट्रंप जो है इस बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। आप और हम इसलिए यहां पर हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बीते कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उससे निकली हुई जो जानकारियां हैं वो अब तक किसी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तुम लोगों का वाकई ऑपरेशन सिंदूर की गलती कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम जो मीडिया पर रोते हो वो बिल्कुल ठीक रोते हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पड़ने वाली मार जो है वो दुनिया तुम्हें अब बता रही है कि इतने इतने तुम्हारे जहाज गिरे थे, इतना इतना तुम्हारा नुकसान हुआ था, जो तुम डिनाई कर रहे थे, अब दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स तुम्हें बता रहा है। के बाद में दोनों के अपने अपने क्लेम आए। हमने अपने अपने क्लेम में से जिसको जो समझना था, भारत सरकार ने भारत के लोगों को समझा लिया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जनता को समझा लिया, सबने अपने अपने प्रशंसकों को खुश कर दिया, और जो नहीं खुश होने वाले थे उन्हें मुद्दा दे दिया। चलो ये दोनों बातें हो गई। इस बीच में एक आदमी और है जो भरपूर आनंद लिए जा रहा है, मतलब जीवन का असली सुख, या फिर ये कहा जाए कि ये वो व्यक्ति है जिसने इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंथन किया है ना, समुद्र मंथन किया है, सिंदूर का क्रेज खत्म कर दिया है इस आदमी ने। इसने एक अलग लेवल पर चरस बो दिया है जीवन में दुनिया के, और वो ये कि भैया तुम भी एक वर्डिक्ट दे रहे हो
हो कि कुछ हुआ है। और क्या वर्डिक्ट है? अब ये भाई साहब नई चीज लेकर आए हैं और इनका कहना है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए थे, ये बात पुरानी हो गई, अब 23वीं 24वीं बार बोल चुके हैं। ताजा क्लेम इनका ये है कि इस पूरे झगड़े में 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। हेडलाइंस निकल कर आती हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि 5 जेट मार गिराए थे। अब थोड़ा कैलकुलेशन लगाते हैं। देखिए, भारत कह रहा है पाकिस्तान के 9 फाइटर जेट, मतलब इसमें से 6 फाइटर जेट। सुनिएगा अब इनकी चवलें के ये अब किस तरह उस चीज़ को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके मुंह पर दुनिया कालक थोप रही है। पाकिस्तान का ये बयान नहीं है, ये अब अमेरिका का सदर कह रहा है। उसके अलावा फ्रांस का आर्मी चीफ कह चुका है। उसके अलावा फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी है वो कह चुकी है। खुद इनका डिप्टी आर्मी चीफ कह चुका है। सीडीएस कह चुका है। ना भाई, खोतों ने नहीं मानना तो नहीं मानना था। एक हरक्यूलिस था और 2 अवॉक थे। हमने कुल मिलाकर 9 का नुकसान किया। ये भारत का क्लेम है। चाहे पाकिस्तान का क्लेम है कि 5 मार गिराए उन्होंने, तो 9 और 5 हुए 14। ऐसे में ये कह रहे हैं कि 5 जेट वर शॉट, तो हम यही मान सकते हैं कि 5 मार गिराए थे। तो ये नंबर तो वो है जो पाकिस्तान क्लेम करता है। तो ट्रंप के अनुसार 5 फाइटर जेट मार गिराए, ये ट्रंप का क्लेम है। तो भाई 14 में से 9 गए साइड में, भारत ने कुछ नुकसान नहीं किया। कहना शायद ट्रंप यही चाह रहे हैं। और ये न्यूज अब एक तरह से पाकिस्तान के लिए भी एक सकारात्मक खबर बन जाती है कि ट्रंप ने वो मान लिया जो पाकिस्तान ने उसे डेटा दिया। उस बात की जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश से छुपाते हुए चल रहे हैं, और वो क्या है कि कितने जेट्स गिरे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब भारत की सरकार ने इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, और उसके कारणों में भी मैं नहीं जाना चाहती हूं कि भारत की सरकार ने इसको लेकर पुष्टि क्यों नहीं की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी ऑपोजिशन को ये बातें नहीं बताई गई हैं। ऑपोजिशन को देश से भी ये शेयर नहीं किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान हुआ था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 24वीं बार आज वो बात कह दी जो कि अभी तक मोदी जी ने भी नहीं कही। अभी तक ये कहा गया कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में हम ये बताएंगे ही नहीं कि हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना डैमेज हुआ। चलिए, उस बात को पूछते ही नहीं है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में बहुत सारी खबरें थी। किसी ने कहा और ट्रंप ने उसी नेशनल इंटरेस्ट की बत्ती बनाकर ना दे दिए ने 4 राफेल गिरे, किसी ने कहा 5 राफेल गिरे। लेकिन हम अपनी सरकार की का जो स्टैंड है उसकी तरफ जाते हैं। सरकार ने कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि 4 और 5 वो मेडल कर रहे हैं। 4 और 5 फाइटर जेट्स वर डाउन। मैं चाहती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बाइट को आप सुने और उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि आखिर असलियत क्या है, इसको लेकर ऑपोजिशन को क्यों नहीं बताया जा रहा है। संसद में एक स्पेशल सत्र बुलाने की बात हो रही थी, वो अभी तक नहीं आया, और अब मॉनसून सेशन भी 21 तारीख से शुरू हो रहा है। तो चलिए आज डोनाल्ड ट्रंप को पहले सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है, फिर आज की चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आइए सुनते हैं। बिल्कुल मोदी को घेरवाने के लिए ही लगे रहते हैं ट्रंप। रात में सोते वक्त यही सोचते हैं कल क्या करूं जिससे मोदी फंस जाए। लगता ऐसा ही ना। देखिए, अब ये तो कोई बड़ी खबर बची नहीं है कि दरअसल कितने जेट गिरे कितने जेट नहीं गिरे, क्योंकि भारत के जो सीडीएस है अनिल चौहान ने, उन्होंने सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान ही इस बात को कह दिया था कि हमारे जेट तो गिरे। उन्होंने कहा गिरे ये बड़ी बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह कि हमने 2 दिन के अंदर सुधार करके हमला किया और उसके बाद हमें उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सवाल इस बात को लेकर है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों बार बार इसको कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ये बात कह रहे हैं। अभी तक वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता कराया और व्यापार की या ट्रेड की एक तरीके से धमकी दी। जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप आपको यह बयान भी देता नजर आएगा कि भारत ने हमारी मिन्नतें की कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला किया है और हमसे सीज फायर करवाया जाए। ये भी देखिएगा, जल्द ही बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो वो करीब 20 से ज्यादा बार इस बात को कह चुके हैं। पहली बार उन्होंने ये इस ओर इशारा किया है कि भारत के जेट गिरे हैं, 5, 4, 3 ये उन्होंने दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात का नाम नहीं लिया कि पाकिस्तान के जेट गिरे हैं या भारत के जेट गिरे, लेकिन जो लोग इस पूरी ऑपरेशन सिंधु को अच्छी तरीके से समझते हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार फॉलो किया है, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जेट गिरने की बात दरअसल भारत के संदर्भ में ही हुई है और भारत के अधिकारियों ने भी इसका इस ओर इशारा भी किया। एग्जैक्टली यही वो बातें जो मैंने स्टार्ट में आपके साथ कही थी, यही भारतीय एनालिस्ट कह रहा है कि गिरे ही भारत के। पाकिस्तान का तो तुमने 2 महीने बाद क्लेम करना शुरू किया, महीने बाद क्लेम करना शुरू किया। वो भी जीडी बख्शी ने आगे सबसे पहले कहा कि 6 जहाज गिराए, फिर 9 गिराए, फिर 14 गिराए। 14 तक तो जीडी बख्शी खुद गया और एक तरीके से इस बात को माना भी। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस बारे में अपनी तरफ से कोई इसका ना तो खंडन किया है, ना ही इसका किसी तरीके से अभी तक उन्होंने स्वीकार किया या प्रूव किया है। ट्रंप का ये ताजा बयान फिर से हवा दे रहा है। क्या वाकई एक बड़ी जंग टल गई थी या फिर यह डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक राजनीतिक कथा है? क्योंकि भारत की तरफ से तो डोभाल साहब हों या फिर हमारे विदेश में प्रवक्ता हों, सभी लोग अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिससे समस्त भारतीय खुद कंफ्यूज्ड हैं। मैं कंफ्यूजन का ना आलम बता देता हूं। आप में से कई लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कई बार ये पूछ रहे होते हैं कि सर सही क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है। देखो भाई, आप तो लिसनर साइड में बैठे हो, मैं जब यहां आकर आपके सामने अपनी बात रख रहा होता हूं तो भाई मेरे दिमाग में भी ना बिल्कुल ही हालत खराब हो रखी होती है। मैं आपको खुद बताता हूं, क्लेम देखें आप। शुरू करते हैं हमारे सीडीएस से।
सीडीएस से नहीं, शुरू करते हैं वहां से। जब ये घटना घटी उसके बाद में भारत की तरफ से जो स्पोक पर्सन बिठाए गए थे सेना के लोग, उन्होंने कहा था कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, बाकी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। क्लेम तो यहां से आने शुरू हुए। फिर ब्लूमबर्ग में जाकर के हमारे सीडीएस साहब जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि हमारे नुकसान हुए। उन्होंने पूछा 6, बोले नहीं नहीं। इसका मतलब एक हिंट देकर आ गए, जिसको दुनिया वालों ने कवर किया कि देखो भारत स्वीकार कर रहा है कि इनके फाइटर जेट गए। अच्छा साहब, ये खबर हुई। हम इस खबर के बाद में अपने फाइटर जेट गए, ये बात सुन ही रहे थे। इस बीच में आ जाते हैं, और वो सारे क्लेम में दिखाऊंगा आपको। इस बीच में राफेल वाले आ जाते हैं, डसॉल्ट एविएशन वाले। वो कहते हैं कि एक भी फाइटर जेट नहीं गया साहब इंडिया का। पाकिस्तान वालों में इतनी कहां मजाल जो डसॉल्ट एविएशन का बनाया हुआ राफेल मार गिरा है। हमारा दिमाग फट गया कि एक तरफ हमारी सेना के बारे में कहा जा रहा था, फिर सीडीएस कहते हैं गया, लेकिन कितना गया ये नहीं बताएंगे। राफेल तो नहीं गया ये बताएंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब एंड में आते आते हमारे एनएसए डोभाल साहब अभी आईआईटी चेन्नई के अंदर, मद्रास के अंदर थे वो, और वहां पर अपनी तरफ से कन्वोकेशन में कह आए कि अगर हमारा नुकसान हुआ तो कोई भी दुनिया की मीडिया हमें एक सिंगल इमेज तो दिखा दे कि भारत का नुकसान हुआ। भाई साहब अब कुल मिलाकर दिमाग फट चुका था। हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या कह रहा है। डोभाल साहब सही कह रहे हैं कि सीडीएस सही कह रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता सही कह रहे हैं, नुकसान हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कि या फिर नुकसान का मतलब ये होता है कि न्यूज कवरेज में आया तो माना जाएगा। इन सभी गणित के बीच में ये कूद जाते हैं ट्रंप बाबा, ये आकर कहते हैं कि 5 फाइटर जेट गए। सो आई स्टार्ट विथ विंग कमांडर। जो ये बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, ये वही बात है जो मोदी जी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या जिसके बारे में भारत सरकार ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? इसमें यह कहा गया था कि 5 एयरक्राफ्ट खत्म हुए हैं, 5 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं, लेकिन चूंकि हमारे डीजीएमओ ये कह देते हैं कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, तो एक अच्छे सोल्जर के नाते हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद शांग्रीला डायलॉग होता है, जिसमें हमारे रक्षा सीडीएस जाते हैं और सीडीएस रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हैं। बड़े ऐसे चैनल को इंटरव्यू देते हैं जिसको वो सरकार की परमिशन के बगैर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। चाहे कुछ भी कह लीजिए, आज हमारे तीनों सेनाध्यक्ष और हमारे सीडीएस अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो एक इंटरव्यू होता है जिसमें वो ये कबूल करते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट सीडीएस के ऊपर भी अब तनकीद शुरू कर दी है इन लोगों ने। तो ये हालात है, हमारे पड़ोस के डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने उनकी जो गर्दन है उसे दबोच लिया है। वो जो इनकार कर रहे थे, अब देखना है वो क्या कुछ कहते हैं। जैसे ही गोबर आर्या या जनरल बख्शी बोलता है, क्योंकि उनका मुझे बड़ा इंतज़ार है और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो इस पर अब क्या नई चवलें मारता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।